हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे पीसीआर चेन रिएक्शन। पीसीआर चेन रिएक्शन कैसे काम करता है वो सब आज हम देखेंगे। ये सेकंड पार्ट है। मैंने अगला फर्स्ट पार्ट वो आपको पहले से ही अपलोड कर दिया है। उससे पहले आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे आपको रोज़ नई एक वीडियो मिलेंगी। और आज हम देखेंगे पीसीआर चेन कितने स्टेप होते हैं और क्या कैसे किया जाता है, वो सब आज हम देखेंगे पार्ट 2 में। चलो आज हम प्रोसीजर के बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर 3 मेजर स्टेप इन अ पीसीआर विच आर रिपीट फॉर 30 और 40 cycles. This is done on an automated cycler which can heat and cool the tubes with the reaction mixture and in a very short time. ये जो पीसीआर साइकिल है वो पीसीआर चेन रिएक्शन वो 30 to 40 बार हम साइकिल रिसाइकल कर सकते हैं और एक साइकिल में हमें 2 डीएनए की कॉपीज़ मिल सकती है। स्टेप ऑफ पीसीआर में 3 स्टेप होते हैं। डीनेचरेशन, सेकंड है एनिलिंग और थर्ड है एक्सटेंशन। चलो हम फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। डीनेचरेशन एट 94 सेंटीग्रेड। During the heating step denaturation, the reaction mixture is heat to 94 centigrade for 1 minute, which causes separation of DNA double stranded. जब हम हीटिंग करते हैं तो उसको 94 सेंटीग्रेड करना ज़रूरी है, बिकॉज डीएनए की जो डबल स्ट्रैंड कॉपी होती है ना, उसमें हमें सेपरेट करने के लिए उसको 94 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना ज़रूरी है। Second, now each strand act as template for synthesis of complementary strand. complementary strand हो वो उसको हम टेम्पलेट के से मदद से ही हमें सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये फिगर बताइए कैसे वो काम करता है, डीनेचरेशन कैसा होता है वो सब दिखाए। ये है टेम्पलेट डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और उसको हमें 96 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में डाला है तो वो ऐसे सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होता है। उसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ डीनेचरेशन ऑफ डीएनए। अब हम देखेंगे सेकंड स्टेप, एनेलिंग एट 54 सेंटीग्रेड। This step consists of cooling and reaction mixture after denaturation step of 54 centigrade, which causes hybridization annealing of primers to separate strand of DNA template. This step consists of cooling, वो ये step cooling का है, cooling of reaction mixture after denaturation step of 254 centigrade. denaturation के बाद सेकंड आता है एनेलिंग, वो 54 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर उसको चाहिए होता है, विच कोजेज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्राइमर टू सेपरेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। जो हमें सेपरेट किया है वो ही हमें डीएनए की कॉपीज़ यूज़ करनी है। द लेंथ एंड जीसी कंटेंट ग्वानिन साइटोसिन कंटेंट ऑफ द प्राइमर शुड बी सफिशियंट फॉर स्टेबल बाइंडिंग विथ टेम्पलेट। ये जीसी ग्वानिन और साइटोसिन्स वो कंबाइन करते हैं, वो स्टेबल बाइंडिंग होता है बिकॉज उसमें 3 बॉन्ड आते हैं इसलिए। चलो अब नेक्स्ट, ग्वानिन पेयर्स विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एडेनिन बाइंड्स विथ थाइमिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साइटोसिन और ग्वानिन उसमें 3 बॉन्ड होते हैं, ऐसे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यूज होते हैं और साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में एंड ए और टी में 2 ही बॉन्ड होते हैं विथ थाइमिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये ग्वानिन और साइटोसिन वो स्टेबल होते हैं बिकॉज इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यूज होते हैं इसलिए। दस हाइयर जीसी कंटेंट रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग इन केस जीसी कंटेंट इज लेस।
लेंथ में be increased to have stronger binding, more number of hydrogen bonding between primer and template. Annealing step of PCR. एनेलिंग स्टेप में प्राइमर यूज़ होता है, बिकॉज प्राइमर की वजह से ही वो जो पीसीआर चेन रिएक्शन है वो आगे बढ़ता जाएगा और सिंथेसिस कॉपी मिलेगी हमें डीएनए की, इसलिए वो हमें एनेलिंग स्टेप में प्राइमर यूज़ करना है और पॉलीमरेज। थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन एट 72 सेंटीग्रेड। The reaction mixture is heat to 72 centigrade, which is the ideal working temperature for the Taq polymerase. The polymerase add nucleotide DNTPs complementary to template on 3OH of primer, thereby extending of new strand. ये जो पोलीमरेज एंजाइम है वो हमें 5 to 3 डायरेक्शन में ही हमें वो आगे जा रहा है, इसलिए वो सिंथेसिस कॉपी करेगा 5 to 3 डायरेक्शन और 72 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। और दूसरा पॉलीमरेज है वो टाक पॉलीमरेज ही यूज़ होता है इसमें। टेम्पलेट डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसमें हमें डीनेचर किया, सिंगल स्ट्रैंड मिली, सिंगल स्ट्रैंड से हमें एनेलिंग किया, वो प्राइमर ऐड किया, इसलिए वो जो कॉपी है बनना स्टार्ट होगी। और जब हम टाक पॉलीमरेज एंजाइम उसमें डालेंगे तो वो जो रिएक्शन है वो आगे बढ़ता जाएगा और हमें बहुत सारी कॉपी मिलेगी। फर्स्ट 3 स्टेप आर रिपीट 35 to 40 times to produce millions of exact copy of the target DNA। ये साइकिल है, हमें 35 to 40 टाइम प्रोड्यूस करे तो मिलियंस ऑफ कॉपी हमें मिल सकती है। वंस सेवरल साइकिल आर कंप्लीट ड्यूरिंग द होल्ड स्टेप 4 to 50 सेल्सियस टेम्परेचर इज मेंटेन फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज ऑफ द एम्पलीफाइड डीएनए सैंपल। PCR and exponential cycle, as both strands are copied during PCR, there is an exponential increase of the number of copies of the gene. Suppose there is only one copy of the desired gene before the PCR start. आफ्टर 1 कॉपी से ये PCR साइकिल शुरू की जाती है और आफ्टर 1 साइकिल ऑफ PCR देयर विल बी 2 कॉपीज़। 1 DNA में से 2 DNA मिलेंगे और 2 कॉपीज़ में से 4 DNA मिलेंगे। आफ्टर 2 साइकिल्स ऑफ PCR देयर विल बी 4 कॉपीज़। आफ्टर 3 साइकिल विल बी 8 कॉपी। ये कैसे होता है मैं दिखाती हूँ। ये 1 कॉपी है, उसमें से 2 मिली और 2 ये डीएनए है, 2 डीएनए मिला और इसमें से 2 मिलेंगे, इसमें से 2, टोटल कितने हुए 4 हुए। 1 2 3 4 डीएनए मिलता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। एप्लीकेशन पोलीमरेज चेन रिएक्शन फॉर साइट डायरेक्ट म्यूटेजेनेसिस। एप्लीकेशन चेन रिएक्शन वो साइट डायरेक्ट म्यूटेजेनेसिस के लिए यूज़ होता है। दिस टेक्निक इज़ यूज फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूटेशन एट द डिजायर्ड प्लेस इन अ डीएनए सीक्वेंस। और आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो हमें इससे आगे वाला वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो उसमें आप सब इंट्रोडक्शन देख सकते हो। और जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब का बेल आइकन दबाइए और बाद में हमारी नई सारी रोज़ डेली की वीडियो अपलोड होगी वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएंगी। चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।